મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના મુંબઈના ભાયંદર વેસ્ટમાં મોદી પટેલ રોડ પર આવેલા દ્વારકેશ કપોડ નિવાસના રહેવાસીઓએ તેમનું હકનું ઘર મેળવવા અનશન શરૂ કર્યા છે। જો તેમનું ઘરના પુનઃવિકાસનું કામ શરૂ નહીં થાય તો ટ્રસ્ટીઓના ઘર બહાર અનશન શરૂ કરશે તેવી ચીમકી પ્રમુખ કિશોર મોદી અને સેક્રેટરી જય મહેતા દ્વારા આપવામાં આવી છે। અગાઉ 12 વર્ષ પહેલા પુનઃવિકાસના નામે આ મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે ટ્રસ્ટની માલિકીનું આ મકાન તોડી પાડ્યા બાદ 80 ભાડુઆતો બેઘર બની ગયા છે, જેમાંથી 38ના મોત થયા છે। આ મામલે ટ્રસ્ટીઓ ભૂપત સંઘવી અને ભરત સંઘવી વચ્ચે વિખવાદ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે ચેરિટી કમિશનર દ્વારા ટેન્ડર થકી પ્રવીણ વોરાને પુનઃવિકાસનું કામ આપવામાં આવ્યું હતું। જો કે ટ્રસ્ટીઓ અને પ્રવીણ વોરા વચ્ચે ચાલતા વિખવાદ અને પોતાના સ્વાર્થને કારણે હજી કામ શરૂ થયું નથી અને મધ્યવર્ગના ભાડુઆતો પોતાના ખર્ચે ભાડું ભરી બહાર રહેવા મજબૂર થયા છે। જેમાંના એક જતીન મહેતા કે જે પોતે ભાડુઆત છે, ત્યારે આ મામલે તેમણે જણાવ્યું હતું કે જો ટ્રસ્ટીઓ અને બિલ્ડર અહીં પુનઃવિકાસનું કામ ન કરી શકતા હોય તો કોર્ટમાં લેખિત આપી દે તો અમે ભાડુઆતો પુનઃવિકાસ કરીશું હોવાનું જણાવ્યું હતું। ત્યારે હાલમાં 12 વર્ષથી બેઘર બનેલા ભાડુઆતો હવે આક્રમક બન્યા છે। જો ટ્રસ્ટીઓ અને પ્રવીણ વોરા કોઈ નક્કર પરિણામ નહીં આપે તો પુનઃવિકાસનું કામ શરૂ નહીં કરે તો દિવાળીમાં જ ટ્રસ્ટીઓ અને ડેવલપરના ઘર બહાર ઉપવાસ શરૂ કરશે તેવી ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે। जय मेहता है और मैं भाड़ूत एसोसिएशन जो हमने बनाया हुआ है उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। और ये जो चलवड़ हम लोग ने मतलब जो प्रोसीजर हमने चालू किया है वो मेनली फॉर ऐसा है कि 12 साल हो गया है जितने हमारे हम तो बचपन से हम लोग यहाँ आए हुए हैं, मतलब हमारा बर्थ भी यहाँ ही हुआ था। और जो हमारे मम्मी डैडी सब हमारे जो इधर के सब भाड़ूत है वो अभी धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि इतनी उम्र हो गई है, 40 साल होके बिल्डिंग को 71-72 में बनाया गया था और 2012 में इसको गिराया गया है। तो ये जो 40-45 साल में सभी लोग की इतने सब सीनियर सिटीज़न में आ गए हैं और अराउंड अबाउट इतने सीनियर सिटीज़न हम लोग फाइट करते करते भी हमको 12 साल अराउंड अबाउट हो गया। वो फाइट में हमारे साथ में जितने फाइटर थे, जो हमारे मार्गदर्शक थे, जिसकी उम्रें हो गई है, वो भी हमको छोड़ के चले गए हैं। उनका मार्गदर्शन और वही चीज़ हमको आगे बढ़ा के लेके आ रही है कि ये चीज़ हमको किस तरह से हमारा हक हमें वापस मिले। जब उनसे बातचीत सर उनसे बातचीत होने में एक तो पहले ही बात है कि ट्रस्टी जो है, एक पहले 3-4 ट्रस्टी थे, उसमें धीरे धीरे उधर भी 2 ट्रस्टी एक्सपायर हो गए, 2 ट्रस्टी बचे। उसके अंदर अभी और नए नए ट्रस्टियों को ऐड करते, इसमें सिर्फ सर मेलाफाइड इंटेंशन उनका लग रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। उनकी पर्सनल ज़रूरतें या जो पर्सनल डिमांड जो है वो बिल्डर पूरा नहीं कर पा रहा है, तो या पर्सनल चीज़ ज़्यादा ली जा रही है, भाड़ूतों को कम दी जा रही है। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ। 72 के अंदर ये जब भी बिल्डिंग का निर्माण किया गया था तो एक नया कपोल समाज, हमारा एक कपोल समाज है जो मुंबई में अराउंड अबाउट मुझे लग रहा है 5000 से ज़्यादा घर रहेंगे। और उनका एक अच्छा ध्येय था कि जो आजू गांव से आने वाले या गरीब वर्ग हुआ या जो आर्थिक स्थिति बराबर नहीं है, उसको अच्छे कम पैसे में कंसेशन रेट के अंदर घर मिला जाए। तो आजू बाजू जो रेट चल रहा था उससे हमको कम रेट में दिया गया है। और उन्होंने भी आजू बाजू से बहुत जगह से पैसे जमा करके बिल्डिंग बनाया गया था। और सर मैं वही बात कर रहा हूँ, 71 से बंदे ने जो वो जब भी जवान थे और हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था तभी उनको घर दिया गया था। वो अभी सब सीनियर सिटीज़न के मोड पे ऐसे आए हैं और नॉर्मली 80 भाड़ूतों में से 32 से 35 लोग तो एक्सपायर भी हो चुके हैं। सर आपकी मांगे क्या? ये सर एक ही है कि जल्द से जल्द हम लोग जो रह गए हैं सीनियर सिटीजन, जिसका घर के ऊपर नाम है, वो जो अभी 60 साल से 80 साल के हो गए हैं, उनको अपना घर वापस मिले और वहाँ पे उनको रहने को मिले, जो सही तरह से मिल जाए उसको, बस उतना ही है हमारा। तो बस हम वेलफेयर एसोसिएशन द्वारकेश भाड़ूत मंडल में कमेटी में है। कितने साल पुरानी बिल्डिंग थी? 75 में, मतलब अंदाजन 71-72 में डेवलपमेंट हुआ था। 2012 में बिल्डिंग गिराई गई है, मतलब 40 साल से ज़्यादा ये बिल्डिंग को हो गया था, जहाँ पे हमारे कपोल समाज के 70+ टेनेंट्स मतलब रूम्स थे, जहाँ पे
250 से ज़्यादा 500 लोग के आसपास यहाँ पे रहते थे। बिल्डिंग को जोखमी है, जोखमदायक है डिक्लेयर करके तोड़ा गया। उसके बाद हाई कोर्ट में हम जब भाड़ुत मंडल गया था तो 2012 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 6 महीने के अंदर इसका काम चालू होना चाहिए, लेकिन ट्रस्टीज़ और बिल्डर के दोनों के इंटरनल इश्यूज़ के हिसाब से दोनों क्या चल रहा है अभी तक समझ में नहीं आया है। लेकिन 12 साल में आज तक सिर्फ आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला है और अभी भी सेम स्टेटस पे है। दोनों तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आ रहा है या पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। भाड़ुतों ने हर एक जगह पे जब भी ट्रस्ट ने बोला है या डेवलपर ने बोला है उनको सहाय करने की पूरी खातरी दी है, जहाँ पे हो हमने सपोर्ट दिया है। ट्रस्ट ने जब नए डेवलपर को लाया था तभी भी भाड़ुत मंडल ने उनको सपोर्ट किया था कि अगर आपको ये डेवलपर से नहीं जम रहा है, नया डेवलपर चाहिए, तो भी भाड़ुत मंडल आपके साथ है। लेकिन ट्रस्ट से भी हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है और ना ही डेवलपर के तरफ से कुछ आगे बढ़ रहा है। आज भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना, उसमें से ज़्यादातर लोग कब तक रहेंगे कब जाएंगे पता नहीं है। हमारे वडील, हमारे जो माता पिता है, सब एक ही आस लिए बैठे हैं कि उनको उनका घर वापस मिल जाए। सर जितने लोग रहते हम सीनियर सिटीजन्स थे, क्योंकि ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 40 साल पहले ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होता है हमारे समाज का, कपोल समाज का, उनके लिए ये बिल्डिंग बनाया गया था। जब बनाया गया तभी ट्रस्टियों की यही इच्छा थी कि जो गांव से आ रहे हैं या यहाँ पे जो मुंबई में रह नहीं पाते उनको एक अच्छा सा घर मिले और यहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन अभी जो ट्रस्ट गण है या फिर जो भी है वहाँ पे वो इंटेंशन पूरा वायलेट होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे सिर्फ शायद पर्सनल इंटेंशंस ज़्यादा दिख रहे हैं। सर आपकी हमें बस हमारा आशियाना वापस चाहिए सर। आगे तो देखते रहेंगे। हमने पहले अष्टमी को हवन किया था, जब हमने सोचा था कि मीडिया हमें सपोर्ट कर रही है तो शायद बिल्डर से या ट्रस्टी से कुछ पॉजिटिव फीडबैक आएगा, लेकिन वो नहीं आने पे हम लोग आज एक दिन के सांकेतिक उपवास पे बैठे हैं। शायद हफ्ता 15 दिन वेट कर सकते हैं, उसके आगे क्या होगा वो उनको भी जताया जाएगा, आपको भी बताया जाएगा। मोहनलाल मोदी है, मैं द्वारकेश भाड़ुत मंडल का प्रमुख हूँ। सर मेरा प्रश्न वो है कि लास्ट 12 साल से ये बिल्डिंग रीडेवलपिंग में गई है। रीडेवलपिंग के बाद जो बिल्डिंग गई है वो 12 साल से कुछ भी नहीं हुआ। 12 साल से सिर्फ कोर्ट में केस ही चल रहा है, उससे आगे कुछ पता नहीं। टोटल अभी कितने तक लोग रहते थे? भाड़ुआत लोग रहते थे, टोटल 550 आदमी रहते थे। दिया जाता है, अभी तक कोई भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। वो हिसाब से ही हम लोग ने ये स्टेप भरा है। हमारी मांग है वो ये कि हमें हमारा छत मिलना चाहिए, हमें हमारा घर मिलना चाहिए। कहीं कंप्लेन किया था आपने? बहुत टाइम हमने कंप्लेन किया, बहुत टाइम हमने रिक्वेस्ट भी किया, बहुत टाइम हमने ट्रस्टियों भी समझाया, बहुत टाइम हमने बिल्डर से भी बहुत बात किया, मगर कोई भी चीज़ का कोई सेटलमेंट होता नहीं है। अब जीरो ही आता है। बिल्डर सिर्फ आश्वासन देते हैं कि शॉर्ट पीरियड में हो जाएगा, ये बात हुआ है, वो हुआ है, सब आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं किया। तक हमारा ये नहीं होगा फाइनलाइज कि कोई भी बिल्डर जो भी डेवलपर्स को दिया है वो डेवलपर और ट्रस्ट के बीच में सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और सॉल्यूशन निकाल के जब तक ये पुनः निर्माण चालू नहीं कर देगा जब तक हमारा ये आंदोलन चालू रहेगा। નીલ સોની સાથે CN24 ન્યૂઝ મહારાષ્ટ્ર। હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે। ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ।